8. आखिर ऐसा क्या हुआ उसके बाद? कुछ ऐसा जिसकी कल्पना शायद ही वहां किसी आदमी ने की होगी। जग्गू और मोहन जाकर सारे गांव वालों को ले आए। लोग उनकी बात सुनकर जितना ज्यादा डरे हुए थे उतने ही हैरान भी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस भिनम्मा की देखरेख में वो लोग अपने बच्चों को आंख बंद करके छोड़ जाते थे, वो ऐसा कुछ भी कर सकती थी। पर वो लोग जब तक भिनम्मा के घर पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो लोग अभी वहां। उसका घर बिल्कुल अस्त व्यस्त था, मानो कोई तूफान शांत हुआ हो। वो लोग अभी घर में चारों तरफ फैली अजीबो गरीब चीजों को देख रहे थे कि बरामदे से जग्गू ने जोर की चीख मारी। अरे अरे सब आओ, जल्दी आओ और देखो देखो क्या है यहाँ। गांव वाले जब दौड़ के बरामदे में पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा मुखिया की लाश एक पेड़ से झूल रही थी। उसकी आंखें खुली थी, जीभ बाहर निकली हुई थी। और भिनम्मा, उसका क्या हुआ? भिनम्मा की लाश वहां किसी को नहीं दिखी। उस पेड़ से झूलती हुई लाश को ही देखकर सब इतना डर गए थे कि किसी की भी हिम्मत नहीं हुई उस जगह 1 मिनट भी रुकने की। लोगों ने ये सारी बातें पुलिस को क्यों नहीं बताई? तुम्हें क्या लगता है किसी ने कोशिश नहीं की होगी? लेकिन जैसे तुम इन सारी बातों को मन घड़ंत बता रहे, वैसे ही पुलिस ने भी उनकी बात नहीं मानी। काश मान लेते, और अगर ना ही सही तो काश वो लोग उस गांव को छोड़ देते। कम से कम उन मासूमों की जान तो बच जाती। कौन मासूम? जब कोई इंसान मरता है तो शरीर यहीं रह जाता है और इंसान की रूह दूसरी दुनिया में चली जाती है। पर भिनम्मा काले जादू का इस्तेमाल करती थी और उसने सिद्धियों की मदद से अपनी रूह को बांध लिया था इस दुनिया से। वो उस गांव को छोड़कर जाना ही नहीं चाहती थी। अले अले मेरा राजा बेटा, तो क्यों इतना रोता है? देख अम्मा अभी तेरे लिए दूध लेकर आती ही होंगी। चुप हो जा, ऐसे नहीं रोते। बिमला, ओ बिमला, जरा जल्दी आ। अले अले चुप हो जा बेटा। बिमला। हाँ हाँ आ गई। कहाँ रह गई थी तू? देख तो मुन्ना तब से रोए जा रहा है। मैं इसको 3 बार पूरे घर में लेकर टहल चुका हूँ, पर यह है कि चुप होने का नाम ही नहीं लेता। इसे शायद भूख लगी होगी, लाइए मुझे दीजिए। हाँ ये लो। अले अले मुन्ना, देख माँ दूध लाई है, ये ले पी ले। ले। अरे ये तो दूध भी नहीं पी रहा है। कहीं इसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई? डॉक्टर साहब से दिखा लाऊं क्या? मुन्ना, ओ मुन्ना, पी ले बेटा। ठहर जा, मैं कुर्ता डाल के आता हूँ, फिर इसे डॉक्टर साहब के पास ले जाऊं। ये अचानक मौसम को क्या हो गया? लग रहा है तूफान आने वाला है। मैं आता हूँ। अरे ये बाहर बगान में कौन बैठा है, और वो भी इस वक्त? बिमला, ओ बिमला। हाँ क्या बात है? जरा वो देख तो, वहां बगान में कौन बैठा है? यहाँ से तो नहीं दिख रहा है, पर लग रहा है जैसे कोई औरत है। रुक जा, मैं बाहर जाकर देख कर आता हूँ। ए जी, थोड़ा रुकिए ना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे क्या पागलों जैसी बात कर रही हो? जरा पता तो करूं कि आखिर है कौन वो। पता नहीं कौन है। अम्मा,
ओ अम्मा, कौन हो तुम और ऐसे क्यों बैठी हो? कोई घर ठिकाना नहीं है क्या तुम्हारा? कहां से आई हो? ओ अम्मा, सुन नहीं रही हो क्या? अरे कुछ पूछ रहा हूं ना मैं, बताओ तो सही, कौन हो तुम? लगता है कोई पागल है, छोड़ो, जाने देता हूं। सो जा मारे चंदा, सो जा राज दुलारे, बाबा माई आकर ले जाएंगे चांद के द्वारे। क्या? तुम तो मुखिया ने? इतने जल्दी भूल गया मन्ने, हैं? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तुम सच नहीं हो। तेरा लल्ला बड़ा हो रहा है, क्या हो गया उसे? बीनम्मा, मेरे बच्चे को कुछ मत करना। बहुत ज्यादा चिंता थी ना तुझे उन बाकी के मोड़ों की। अब जा, आकर अपने मोड़े को बचा ले, अगर बचा सकता है तो। बीनम्मा, नहीं बीनम्मा। सो जा मारे चंदा, सो जा राज दुलारे, बाबा माई आकर ले जाएंगे चांद के द्वारे। ए जी, जल्दी आइए, जल्दी। नहीं। आखिर क्या हुआ था उस बच्चे को? जग्गू के घर में घुसते ही उसे बिमला की रोने की आवाज आ चुकी थी और वो समझ चुका था कि कुछ तो अनहोनी हुई है। वो लड़खड़ाते कदमों से अंदर कमरे में गया और वहां जो उसने देखा, उसके बाद उसकी रूह कांप उठी। क्या हुआ? मुन्ना, हमारा मुन्ना। ये क्या हो रहा है? कुछ कीजिए ना। उस बच्चे की आंखों से खून बह रहा था और उसके मुंह से भी, पर बच्चा एक जरा भी नहीं रो रहा था। बिमला के हाथ खून से सन चुके थे। तब जग्गू ने अपने बच्चे को गोद में लिया और वो तुरंत डॉक्टर के पास जाने के लिए उठा, लेकिन जग्गू समझ चुका था कि अब कोई फायदा नहीं है। उसने अपना बच्चा हमेशा के लिए खो दिया। बिनम्मा जैसे जीते जी उन बच्चों को मार रही थी, वैसे ही उसने मरने के बाद भी अपनी सिद्धि को जारी रखा। एक के बाद एक उस गांव में बच्चों की इसी तरह मौत होने लगी। बिनम्मा का आतंक इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोग गांव छोड़कर भागने लगे। सो जा मारे चंदा, सो जा राज दुलारे, बाबा माई आकर ले जाएगी चांद के द्वारे।
तो क्या इन सब का कोई उपाय नहीं निकला? कई तरह के पंडितों और साधुओं को बुलाया गया। फिर एक दिन उनमें से एक ने यह उपाय बताया कि सबसे पहले उन्हें भिनम्मा के शरीर को ढूंढना पड़ेगा, जो उसकी मौत के बाद से किसी को नहीं मिला था। लोग लग गए इस काम में। फिर उन्हें पता चला कि भिनम्मा ने मरते मरते अपना शरीर गांव के आखिरी छोर में बने एक तालाब में त्याग दिया था। उस तालाब से उसका शरीर निकाला गया और पूरे नियम कानून के साथ उस शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। तो क्या फिर भिनम्मा की आत्मा शांत हो गई? शांत? पूरा गांव खाली हो चुका था। उसने अपनी रूह पर पता नहीं कैसा जादू किया था कि उसे बांधना किसी को मुमकिन ही नहीं लग रहा था। फिर एक दिन साधुओं ने मिलकर भिनम्मा के घर को आग लगा दिया और वहां पर उसके काले जादू से जुड़ी जितनी भी चीजें थी सब जलकर राख हो गई। बस कुछ अवशेष बच गए, जिनमें से वो कपड़ा भी था जिसे तुम हाथ लगा रहे थे। पर आप वहां कैसे पहुंचे? मेरा नौकर रामविलास उसी गांव का है। उसने मुझे ये सारी कहानी सुनाई तो मैं इन सब चीजों को अपनी आंखों से देखने के लिए बेचैन हो गया। मैंने उस जगह की याद में वो कपड़े का टुकड़ा संभाल कर रखा है, निशानी की तरह। उस कपड़े को अपने पास रखने से आपको उस आत्मा से कोई खतरा नहीं है क्या? वही तो मुझे भी देखना था, पर अब तक तो मुझे मौका नहीं मिल पाया है भिनम्मा को सामने से देखने का। कहानी तो अच्छी है, पर क्या इस कहानी का कोई सबूत है? जाकर देखा वो बंजर गांव, भिनम्मा का जला हुआ घर, सब कुछ आज भी वैसे का वैसा ही है नरेश बाबू। कहते हैं उस जगह आज भी भिनम्मा की वो हंसी गूंजती है, लेकिन साधुओं के तप के कारण उसकी रूह गांव की सीमा से बाहर नहीं जा पाती। आप ये मत सोचिएगा कि मैं क्रॉस चेक नहीं करूंगा। मैं वहां जरूर जाऊंगा। बिल्कुल जाइए नरेश बाबू, तुम्हें जाना भी चाहिए। मैं जानता हूं तुम ऐसे आदमी हो जो आंखों देखी पर विश्वास करते हो, पर क्या तुमने कभी सोचा है कि कभी कभी जो हमारी आंखों को सामने दिख रहा होता है वो भी सच नहीं होता है? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। ये बात समझने के लिए तुम्हें मेरी दूसरी कहानी सुननी पड़ेगी।